हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंडिकेटर। आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे और आज के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलो हम लोग हेडिंग लगाते हैं, इंडिकेटर। बच्चों ये वर्ड जैसे ही आपके सामने आता है आपके दिमाग में, आपके गाड़ी में भी इंडिकेटर होता है। वो क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस इंडिकेटर का क्या मतलब हुआ। इस इंडिकेटर के द्वारा बच्चों आप आसानी से ये डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सॉल्यूशन के नेचर को आप इस इंडिकेटर की मदद से आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंडिकेटर? एन इंडिकेटर is a die which changes color, smell when put into an acid or a base। बच्चों जब आप इंडिकेटर को किसी एसिड और बेस में डालते हो तो क्या करता है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। आपको कलर याद रखना है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस इंडिकेटर से पूछे जाते हैं इसमें कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इस इंडिकेटर का क्या कलर होगा, बेसिक मीडियम में क्या कलर होगा, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या कलर होते हैं। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटर इज ए डाई। डाई मींस व्हाट? डाई मींस केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल्स होता है इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो हम लोग आज इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। बच्चों जनरली इंडिकेटर को तीन भागों में क्लासिफाई किया जाता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। Second one is artificial indicator और बच्चों ये कहते हैं olfactory indicator। So indicator is classified into three types: natural, artificial और olfactory indicator। हम लोग वन बाय वन इन सारे टाइप्स को हम लोग अभी देखेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर से। फर्स्ट वन इज आवर नेचुरल इंडिकेटर। बच्चों नाम से ही क्लियर है, वैसा इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता हो वैसे इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, आप लोग जानते होंगे ना, टर्मरिक। टर्मरिक बच्चों किसको कहते हैं? हल्दी को कहते हैं। हल्दी को हम लोग टर्मरिक कहते हैं। बच्चों इसका जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो उसका ओरिजिनल कलर कैसा होगा? ओरिजिनल कलर ऑफ टर्मरिक, ओरिजिनल कलर ऑफ टर्मरिक बच्चों क्या होगा? इसका अगर आप ओरिजिनल कलर देखोगे बच्चों तो ये होता है येलो। क्या होता है? येलो कलर का होता है। बच्चों अगर इस टर्मरिक को आप अगर एसिड में डालोगे, मान लो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए और बी में। इस सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट में हम एसिड डालेंगे और सेकेंड में हम क्या डालेंगे बच्चों? बेस डालेंगे। एसिडिक मीडियम में इसका कलर येलो ही रहेगा। अगर इस टर्मरिक में आप एसिड डालोगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका कलर बच्चों येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में इसमें डालोगे तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे हम इससे क्या हम बच्चों आसानी से एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसको तुम अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो बच्चों। जब आपके कपड़े पर मान लो ये प्लेन अगर आप कपड़ा पहने हुए हो, अगर इस पे हल्दी अगर गिरेगा तो कपड़े का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, होगा ना। और जब आप उस येलो कलर को जब आप साफ करने जाते हो तो किससे, अब जब आप किसी डिटर्जेंट में या किसी साबुन से उसको साफ करोगे ना तो देखोगे ना कि वो जो येलो कलर होता है वो आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है।
इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि हमारा सर्फ जो है, हमारा जो डिटर्जेंट है, हमारा जो सोप है, इट इज बेसिक इन नेचर। बेस ही उसके कलर, येलो कलर को रेडिश ब्राउन बनाता है बच्चों। नहीं, आप इसको एक्सपेरिमेंट इसको घर पे करके देख लेना, चेक कर लेना, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टर्मरिक को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, इट्स कलर्स रिमेन्स येलो, बट व्हेन यू पुट दिस टर्मरिक इन बेसिक सॉल्यूशन, इट कलर्स बिकम्स रेडिश ब्राउन। क्लियर बच्चों, आपको ये कलर ही ध्यान में रखना है, इसी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन बेसिक मीडियम, आपको याद रखना है रेडिश ब्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन एसिडिक मीडियम, इट कलर्स रिमेन्स येलो। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट हमारा इंडिकेटर है टर्मरिक। चलो बच्चों, अब हम लोग सेकेंड इंडिकेटर देखते हैं। आपने रेड कैबेज का नाम सुना है? रेड कैबेज बच्चों इसको कहते हैं लाल गोभी। आपने हरी पत्ती वाली गोभी तो आपने सुना है, लेकिन ये लाल गोभी है रेड कैबेज। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, ये भी आपको बता देगा कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक। ये हमको कैसे पता चलेगा बच्चों? इसका जब आप ओरिजिनल कलर देखोगे, एक्चुअली इसका लिखा हुआ है क्या, रेड कैबेज, लेकिन इसका जो कलर होता है ओरिजिनल कलर बच्चों, ये होता है पर्पल। चलो इसको दो टेस्ट में ले लो, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। मान लो ये हमारा एसिड है और यहां पे हमको क्या लेना है, बेस लेना। क्या बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक बच्चों, होता क्या है कि जब आप इस रेड कैबेज को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो इट्स कलर बिकम्स रेड। एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में बच्चों इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ये आपको यहां दिखाई दे रहा है बच्चों? एसिडिक मीडियम में इसका कलर होगा रेड और बेसिक मीडियम में बच्चों कलर हो जाएगा ग्रीन। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। रेड कैबेज भी आसानी से एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर दे रहा है। जैसे कैसे हम पहचाने? जैसे मान लो कि आपके सामने ये दो टेस्ट ट्यूब है, नहीं, ये दो टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से समझो इसको। हमको पता नहीं है कि इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है। दोनों में से किसी एक में एसिड या किसी एक में बेस रखा हुआ है। हमको ये पता लगाना है किसमें एसिड और किसमें बेस है। आपको क्या करना है, रेड कैबेज का जो सोल्यूशन, जो मिक्सचर आपने बनाया है, उसको क्या करना है, ड्रॉपर से, यहाँ ड्रॉपर से इसका एक दो ड्रॉप ले लीजिए और दोनों में डालिए। अगर ड्रॉपर से इसमें डालने के बाद अगर इस सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया तो हम क्या समझेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। इफ इट बिकम्स रेड, when you put red cabbage mixture into this solution and its color change into red, it indicates that the solution is acidic in nature. अगर आप इसमें डालते हो और इसका कलर अगर हो जाता है ग्रीन, it indicates that the solution is basic in nature. क्लियर? तो रेड कैबेज इंडिकेट करेगा, it is an indicator whether the solution is acidic or basic. So it is also the very important natural indicator. बच्चों इस कलर आप जरूर याद रख लेना। थर्ड वन है जो आप 9th में भी पढ़े हो और आप लोग सुनते आ रहे हो, लिटमस। थर्ड वन इज लिटमस पेपर। बच्चों लिटमस पेपर इज ए नेचुरल इंडिकेटर। आप जानते हो ना, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू litmus paper, and other is known as red litmus paper. ठीक है, अब ये कैसे आपको बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको हम कैसे पता करेंगे? चलो हम लोग इसको सीखते हैं। मान लो बच्चों ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, ए है, इसमें मान लो हम वाटर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है बी, इसमें एसिड है
और ये हमारा टेस्ट ट्यूब सी है जिसमें हमारा बेस है। ठीक है, अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, रेड लिटमस पेपर बच्चों, रेड लिटमस पेपर क्या करता है, आपको एक कलर याद रखना है। रेड लिटमस पेपर क्या करता है बच्चों, अगर आप रेड लिटमस पेपर को वाटर में डालोगे, इट बिकम्स रेड, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो, इसमें डालते हो एसिड में, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे, then its color becomes blue. When red litmus paper is put into the solution of base, then its color changes into blue. बेस में डालने पर इसका कलर ब्लू हो जाएगा। मीन्स दैट, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड। बच्चों, एसिडिक मीडियम में आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, जबकि इन बेसिक मीडियम, अगर मीडियम बेसिक है, देन रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू। बच्चों, ये दोनों याद रखो, इसको याद कर लो। एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर आपका कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एसिड में अगर डालोगे ब्लू लिटमस पेपर को, और अगर बेस में अगर रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो कि आपके सामने ये दो टेस्ट ट्यूब है, हम इस दोनों में से किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है, ये हमको पता नहीं है किसमें एसिड है और किसमें बेस है, हमको पता लगाना है which one contains acid and which one contains base। तो करना क्या है, आपको लिटमस पेपर लेना है। मान लो अगर इसमें हम रेड लिटमस पेपर को डाल रहे हैं, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू होगा, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू होगा तो बताओ हमारा सोल्यूशन किस नेचर का होगा। अगर रेड को इसमें हमने डाला एंड इट बिकम्स ब्लू, तो ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का हो गया। और इसमें अगर हम ब्लू लिटमस को डालें, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डालें एंड इट बिकम्स रेड, तो बताओ हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से हम लोग लिटमस पेपर के द्वारा आसानी से किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप वाटर में अगर लिटमस पेपर को डालोगे, वाटर में, तो वाटर में क्या होगा, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेड बिकम्स रेड, ब्लू बिकम्स ब्लू, देयर इज नो चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, अगर किसी में डालने पर अगर उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो, कलर में चेंजिंग लिटमस पेपर का नहीं हो, तो आप उसके एसिडिक और बेसिक मीडियम को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बच्चों, एक और हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, एक प्लांट है हाइड्राजीनिया, हाइड्राजीनिया प्लांट। बच्चों, ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर है। अगर इस प्लांट को अगर आप एसिडिक सॉइल में डालते हो, इफ यू पुट दिस प्लांट हाइड्राजीनिया प्लांट इन एसिडिक सॉइल, इस प्लांट को बच्चों, अगर आप इस प्लांट को ध्यान से देखना बच्चों, ये जो हमारा प्लांट है हाइड्राजीनिया का, जो प्लांट है, अगर आप इसको, ये जो सॉइल है, अगर यह एसिडिक सॉइल होगा, ध्यान से समझना इसको, एसिडिक सॉइल, आपको ध्यान दिखाई दे रहा है, एसिडिक सॉइल,
then it produce blue flower. It produce blue flower. Flower is blue in color. अगर आप इस हाइड्राजीनिया प्लांट को एसिडिक सॉइल में रखोगे तो इससे जो फूल निकलेगा वो ब्लू कलर का होगा। लेकिन अगर आप इस हाइड्राजीनिया प्लांट को बच्चों ये जो सॉइल है, अगर ये सॉइल हमारा बेसिक सॉइल होगा तो इससे जो फ्लावर प्रोड्यूस होगा और रेड इन कलर, फ्लावर इज रेड इन कलर। देखो बच्चों, इंडिकेटर जो होता है ना वो कलर तो चेंज करता ही है, ठीक है ना। देखो इंडिकेटर का काम ही है कलर चेंज करना। एसिडिक सॉइल मींस एसिडिक मीडियम में इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, जबकि बेसिक मीडियम में इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, रेड कलर का होता है। तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स। पहला क्या था आपका बच्चों, टर्मरिक। सेकेंड वन इज व्हाट, रेड कैबेज। आपको याद रखना है टर्मरिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप टर्मरिक को एसिडिक मीडियम में डालोगे इट बिकम्स येलो। बेसिक मीडियम में क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। नेक्स्ट इज रेड कैबेज। रेड कैबेज आपका एसिडिक मीडियम में बच्चों कैसा होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है, जबकि बेसिक मीडियम में अगर आप इसको देखोगे तो ग्रीन कलर का होता है। तो एक कलर आपको जरूर ध्यान में रखना है। लिटमस क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड, बट इन बेसिक मीडियम रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू। इसी तरह ये हाइड्राजीनिया प्लांट्स है बच्चों, एसिडिक सॉइल में इसके फ्लावर का कलर ब्लू होता है, जबकि बेसिक सॉइल में इसके फ्लावर का कलर रेड होता है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर क्लियर। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, नाम से क्लियर है, वो ऐसा इंडिकेटर जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं। द इंडिकेटर विच इज प्रीपेयर्ड इन लैबोरेटरी, वो ऐसा इंडिकेटर जिसको हम लोग लैबोरेटरी में बनाते हैं, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, और इसका आर्टिफिशियल इंडिकेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बच्चों मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बच्चों, मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है जिसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में बच्चों अलग अलग कलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, इसका सॉल्यूशन बना लीजिए। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये ए हो गया बच्चों, इसको मैं ऊपर बना रहा हूं। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज का बच्चों हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बच्चों ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। बच्चों एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो रेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होगा बच्चों वो क्या होगा, रेड होगा, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर जो होता है बच्चों वह येलो होता है। बच्चों ये कलर ही आपको ध्यान में रखना है। क्या समझे आप, क्या समझे, अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का अगर आप 1 या 2 ड्रॉप डालोगे देन द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स रेड, तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जबकि बेसिक मीडियम में अगर आप इस इंडिकेटर का 1 या 2 ड्रॉप डालोगे देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो। तो आप इस तरह से आसानी से एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को
आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अच्छा बच्चों, ऐसा कलर क्यों चेंज होता है? किसी इंडिकेटर का कलर क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। जब आप एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण उस इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है। क्लियर? अब आपको मैं मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। बच्चों इसका स्ट्रक्चर ये है, ये एन है बच्चों, एन है ये बच्चों बेंजीन रिंग है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर मिथाइल ऑरेंज। देखो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है मिथाइल ऑरेंज का। जब आप इसको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डालते हो तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो our second artificial indicator is phenolphthalein. Phenolphthalein is important artificial indicator. बच्चों क्या है कि अगर आप इसका भी सॉल्यूशन बना लो फिनोल्फ्थलीन का, एक्चुअली ये फिनोल्फ्थलीन जो होता है बच्चों, इसका जो ओरिजिनल ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। लेकिन अगर आप इसको एसिड में डालोगे, एसिड में अगर डालोगे इट बिकम्स कलरलेस। एसिड में बच्चों इसका कलर ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर आप बेस में इसको डालोगे, ये बी है बच्चों आपका, बी मींस ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसके दो पार्ट बना लिए, इस फिनोल्फ्थलीन के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए हैं। एक में हम एसिड मिला रहे हैं, एसिड मिलाने से इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में इसका कलर बच्चों, इसका कलर बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। बच्चों ये कलर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से इंडिकेटर को समझ सकते हो। ठीक है, तो फिनोल्फ्थलीन से भी आप आसानी से एसिडिक और बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मान लीजिए ये दो टेस्ट ट्यूब है बच्चों, मैं फिर वही कहानी आपको बता रहा हूं। हमको पता नहीं है कि इसमें से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। करना क्या है बच्चों, दोनों में हम क्या करेंगे, ये ड्रॉपर है हमारा, क्या करेंगे ना, इस ड्रॉपर से फिनोल्फ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इसमें, इस सॉल्यूशन में। अगर इस सॉल्यूशन का सपोज करो बच्चों कलर इसका अगर पिंक हो गया, जैसे मैंने फिनोल्फ्थलीन का एक दो ड्रॉप इस सॉल्यूशन में डाला और एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन इमीडिएटली चेंज इनटू पिंक। अगर पिंक हो गया तो हमारा वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा। इफ कलर इज पिंक देन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इसके अंदर बेस है तभी तो इसका कलर पिंक हुआ है। बेस में कलर पिंक होता है, एसिड में बच्चों कलरलेस, एक कलर रिमेन्स कलरलेस, कलर चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको पहचान। कलर क्यों चेंज कर गया, बिकॉज ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। फिनोल्फ्थलीन का भी आप स्ट्रक्चर अगर अगर समझना चाहते हो तो फिनोल्फ्थलीन का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां दोनों जगह बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा बच्चों। इस फिनोल्फ्थलीन के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और ऊपर बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये बेंजीन रिंग है बच्चों, बच्चों दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फ्थलीन। जब हम इसको एसिड और बेसिक मीडियम में डालते हैं ना तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाता है, जिसके कारण इस इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर में ये दो इंडिकेटर आपको ध्यान में रखने हैं, और दोनों के मीडियम में क्या क्या कलर होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चों एक और इंडिकेटर है, इसको हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होता है बच्चों? बच्चों कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं ना, जिसको आप एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालोगे ना, देन इट्स स्मेल इज चेंज्ड। दो इंडिकेटर हो जो स्मेल इज चेंज्ड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। Those indicator whose smell is changed in an acid or a base is called olfactory indicator। बच्चों इसका एग्जाम्पल है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। दूसरा ओनियन एक्सट्रैक्ट, और इसका एक एग्जाम्पल और है बच्चों, एग्जाम्पल है वैनिला एसेंस। बच्चों ये तीन हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में बच्चों इसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नो चेंज इन इट्स स्मेल, नो चेंज इन इट्स स्मेल। बट इन बेसिक मीडियम में बच्चों इट बिकम्स स्मेल लेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, इट्स स्मेल इज डिसअपियर। ओके बच्चों, तो इन सबको अच्छी तरह आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।